स्टर्नम मेटालिकम इसका कॉमन नेम है टिन। इसे प्रूव किया था डॉक्टर हैनीमैन ने। हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल सिम्टम्स की। तो इसके क्लिनिकल सिम्टम्स में इसे एब्डोमिनल डिसऑर्डर, एनीमिया, अस्थमा, चेस्ट अफेक्शन, कॉलिकी, कफ, कंजप्शन, convulsion, debility, epilepsy, गैस्ट्रल्जिया, headache, hysteria, leukorrhea, menstrual disorder, neuralgia, paralysis, pathesis, throat and lungs affection, यूट्रस प्रोलैप्स जैसे अन्य बीमारी के लिए काफ़ी उपयोगी दवा है। इसकी स्पेयर ऑफ एक्शन की बात करें तो इसका चीफ एक्शन जो होता है स्टर्नम मेटालिकम का, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है और रेस्पिरेटरी ऑर्गन और फीमेल जेनाइटेलिया ऑर्गन में होता है। अब हम बात करेंगे इसके मेंटल सिम्टम्स में। पेशेंट बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील करता है तब ये मेडिसिन बहुत ही उपयोगी है। पेशेंट बहुत ज़्यादा सैड, इरिटेबल, पर्टिकुलर्स ऑफ स्टर्नम मेटालिकम, जिसमें सबसे पहले आता है हेडेक। बहुत ज़्यादा इमोशनल, सेक्सुअल एक्सेस और एंजाइटी और सैड होने की वजह से पेशेंट को हेडेक होने लगता है। इसका लोकेशन आँख की साइड से शुरू होता है और लेफ़्ट साइड में ज़्यादातर रहता है। सेंसेशन की बात करें तो पेशेंट को ऐसा फील होता है कि अंदर की तरफ से उसका सिर फूले जा रहा है, फूल रहा हो। पेशेंट का पेन का कैरेक्टर की बात करें तो टेम्पल एंड फोरहेड में उसे बहुत ज़्यादा पेन होता है। अचानक से बढ़ता है, अचानक से घटता है। एग्रावेशन की बात करें तो सुबह के 10 AM से शाम की 3 to 5 PM तक पेशेंट को अक्सर दर्द शुरू होता है और ख़त्म होता है। एम्ब्रेशन की बात करें तो पेशेंट को तब आराम मिलता है जब उसके सिर को कोई हार्ड प्रेस करे, उसकी कोई मालिश कर दे तब। एब्डोमेन, देर इज़ अ कॉलिकी इन एब्डोमेन, लोकेशन अराउंड द नेवल। सेंसेशन उससे ऐसा होता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है स्टमक से और चेस्ट से। पेन की कैरेक्टर की बात करें तो क्रम्पिंग लाइक पेन होता है, वो भी अचानक से बढ़ता है और अचानक खुद ही घट जाता है। पेशेंट को खाना पकने की सुगंध से ही नोज़िया एंड वॉमिटिंग के लक्षण दिखने लग जाते हैं। तो अगर वो कोई गर्म पानी पी ले या किसी गर्म चीज़ को निगल ले तब उसको बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है। एमिड्रेशन की बात करें कि पेशेंट को रिलीफ कैसे मिलता है, तो हार्ड प्रेशर, मालिश और जिस साइड उसका दर्द है, एब्डोमेन में दर्द है तो एब्डोमेन की और पेट की तरफ सो जाने से पेशेंट को तकलीफ से राहत मिलती है। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में लोकेशन में लेफ़्ट साइड पेशेंट को काफ़ी चेस्ट पेन होता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा कफ होता है और सेंसेशन की बात करें तो पेशेंट को ऐसा फील होता है ऑल गोन सेंसेशन इज चेस्ट, सब कुछ निकल चुका है, खाली हो चुका है, ऐसा उसे फील होता है। पेन की कैरेक्टर की बात करें तो स्ट्रेचिंग पेन होता है उसको लेफ़्ट साइड में। पेशेंट को काफ़ी सोरनेस एंड रॉनेस होता है चेस्ट में। पेशेंट बार बार खांसता है और कंटिन्यूस कभी कभी उसे खांसी होती है। पेशेंट इतना ज़्यादा खांसता है कि वो वीक हो जाता है। पेशेंट का जो स्पूटा है उसका कलर वाइटिश एग वाइट हो जाता है, कभी कभी येलो ग्रीनिश पस हो जाता है, पस लाइक कलर होता है, सॉल्टी टेस्ट में आता है और बार बार माउथ में आता है। हमेशा हर खांसी में, हर कफ में उसका बार बार बलगम का फॉर्मेशन होने लग जाता है। और पेशेंट को चेस्ट में ज़्यादा इनएक्सप्रेसिबल, चेस्ट में वीकनेस होता है कि वो बात करने में भी कतराने लग जाता है, कि वो बात ही नहीं कर पाता, उसे इतना ज़्यादा वीकनेस होता है। पेशेंट का एग्रावेशन की बात करें कि पेशेंट को ये सारी बीमारी कैसे बढ़ते हैं, तो पेशेंट अगर बात कर रहा है, गाना गा रहा है, हंस रहा है, सो रहा है, राइट साइड में लेट रहा है या किसी भी गर्म पानी को वो पी रहा है या गर्म चीज़ को निगल रहा है तो पेशेंट को एग्रावेशन होता है। पेशेंट को कैसे रिलीफ मिलती है अगर बात करें तो पेशेंट जब खांस के अपना कफ निकाल लेता है, बलगम निकाल लेता है, तब पेशेंट को रिलीफ मिलती है। हॉर्सनेस की बात करें तो पैरालिटिक वीकनेस होता है, पेशेंट इतना ज़्यादा वीक हो जाता है
कि उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती, वोकल कोड भी रिस्पॉन्स करना बंद कर देता है, इतना ज़्यादा पेशेंट वीक हो जाता है। क्वालिटीज़ की बात करें तो एग्रावेशन में पेशेंट अगर बोल रहा हो तो बहुत कमज़ोरी फील करता है, वो बोल नहीं पाता, लेकिन वो बेटर तब फील करता है जब वो अगेन अगर वो बलगम कफ निकाल दिया और एक्सपोर्टेशन कर लिया, तब उसे रिलीफ मिलता है हॉर्सनेस से। स्टर्नम मेटालिकम बहुत ही कारगर दवा है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के लिए। देयर इज हिस्ट्री ऑफ इंक्रीजिंग वीकनेस, कैकेक्सिया, कैथारल कंडीशन एंड डायबिलिटी, स्वेट विथ हैक्टिक फीवर। इस केसेस में स्टर्नम मेटालिकम बहुत ही कारगर दवा है। पेशेंट को वीकनेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही है, कैथारल कंडीशन है और डायबिलिटी ऑफ स्वेट है और उसे हैक्टिक फीवर आ रहा है, पूरा बॉडी कमज़ोर पड़ जाना, फेस पेल हो जाना, तब ये ट्यूबरक्लोसिस में बहुत ज़्यादा काम आता है। सेंसेशन की बात करें और पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, तो पेशेंट को ऐसा फील होता है कि उसके चेस्ट से सब कुछ निकल चुका है, वो बहुत कमज़ोर हो जाता है, वो बात भी नहीं कर पाता। पेशेंट की कफ की कैरेक्टर की बात करें तो वायलेंट रॉकिंग कफ होता है, पेशेंट को इंटेंस और काफ़ी लगातार कंटिन्यूस भी कफ होता है। कैरेक्टर ऑफ स्पूटा की बात करें तो कॉपियस येलो ब्लडी स्पूटा होता है। और अब पेशेंट की स्वेट की बात करते हैं। पेशेंट का स्वेट रात के समय पे बहुत ज़्यादा आना और हेक्टिक टेम्परेचर की वजह से आता है। फोरहेड में पेशेंट को बहुत ज़्यादा पसीना आता है, नेप ऑफ द नेक में आता है, उसका स्मेल डैम्प लाइक मस्टी लाइक स्मेल होता है और ऑफेंसिव स्मेल होता है। एवरी मॉर्निंग 4 बजे अगर उससे इस तरीके की पसीना आता है तो स्टर्नम मेटालिकम बहुत ही कारगर दवा है। अब हम बात करते हैं फीमेल सिम्टम्स में। फीमेल सिम्टम्स में अगर मेंस बहुत जल्दी बहुत टू अर्ली आ रहा है तो स्टर्नम मेटालिकम वन ऑफ द बेस्ट दवा है। टू अर्ली टू परफ्यूज बिफोर मेंस वुमेन बहुत सैड हो जाती है, उसका मेंटल सिम्टम्स, और ड्यूरिंग मेंस वुमेन को बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता है, ऐसा लगता है कि सब कुछ निकल जाएगा, बेरिंग डाउन सेंसेशन होता है। कैरेक्टर ऑफ पेन की बात करें तो उससे शूटिंग अपवर्ड और ग्रेट वीकनेस होता है वेजाइना में। पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन, पेशेंट सुबह सुबह जब तैयार होती है तो वो इतना वीक महसूस करती, इतना उसे पेन महसूस होता है कि पेशेंट सीधे खड़े नहीं हो पाती, वो बार बार कंटिन्यूस बैठने की कोशिश करती है, उसे उसे रेस्ट लेने का मन करता है, उसे इतना ज़्यादा मेंस में पेन होता है। तो ये एक मेंस की मेन कैरेक्टर है। ल्यूकोरिया की बात करें तो ल्यूकोरिया ट्रांसपेरेंट येलोइस म्यूकस कंसिडरेबल होता है। वीकनेस होता है विच सीम्स टू बी प्रोसीड फ्रॉम चेस्ट, ऐसा वीकनेस जो चेस्ट की तरफ से शुरुआत हुआ हो। प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, देयर इज अ बेरिंग डाउन सेंसेशन इन यूट्राइन रीजन, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस एंड वेजाइना। द पेशेंट इज सो वीक दैट सी ड्रॉप इनटू द चेयर इंस्टेड ऑफ सिटिंग डाउन। पेशेंट इतना ज़्यादा वीक हो जाता है कि वो कुर्सी में बैठने की जगह वो कुर्सी में सीधे पड़ जाता है, सीधे जाके कि मैं किसी तरीके से वो अपने आप को संभालने की कोशिश करता है। पेशेंट प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस में बेरिंग डाउन सेंसेशन होता है, उसमें ये बहुत कारगर दवा है। थैंक यू।